कि इमरान खान को अंदर करने से या तो ये मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। बिलावल भुट्टो जो है वो वजीर खारजा हो, इमरान खान वजीर आजम हो, शहबाज शरीफ सदर हो। ये जैसे आप पूरी दुनिया से कर्जा मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं, ये आने वाले सालों में अब अफगानिस्तान से भी मांगा करोगे। डर जाते हैं बहुत जल्दी कि यार जो हमें भीख देते हैं, जो हमें पाल रहे हैं, वो बुरा ना मना जाएं। यकीन कीजिए, मैं अपने हुक्मरानों को कह रहा हूँ, ये मुल्क है तो आप लोग हैं, ये मुल्क नहीं है तो फिर आप क्या रह गए। मकबूजा कश्मीर मेरे ख्याल से मकबूजा नहीं है, वो हम लोगों से ज्यादा खुश हैं। हम लोगों से सस्ती बिजली लेते हैं, हम लोगों से सस्ता आटा खाते हैं, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं वो लोग। आज आप बॉर्डर खोल दो मकबूजा कश्मीर का और आजाद कश्मीर का, अवाम पे छोड़ दो कि आप किधर जाना चाहते हो। आप यकीन मानेंगे आजाद कश्मीर खाली हो जाएगा आपका। फौजी काबे की छत पे खड़े होकर भी ये बात करें ना कि हम सियासत में नहीं आएंगे या हिस्सा नहीं लेंगे, तो कहते हैं हम जब भी यकीन नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमदा सलीम चौधरी और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद भाई। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे कि आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको 3 साल की कैद भी सुना दी गई है। बुराक न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। इसके बारे में ये क्या राय रखते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही होना चाहिए था। देखिए, तकलीफ़ होती है चीज़ को देख के कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इस मुल्क में होना चाहिए था कि आवाम को महंगाई से, गुर्बत से, परेशानियों से, बिजली के बिलों से बाहर निकाला जाता कि आप अपनी जंग लड़ रहे हो, आपको जंग लड़नी है बस चीज़ की इलेक्शन मैं जीतूँ, उसे अंदर करवा दूँ, उसे बाहर करवा दूँ। अब देखिए ना कि सेम वही रिपीट हो रहा है जो पिछले इलेक्शन में हुआ था, वही सिनेरियो जो है ना वही दोबारा अब रिपीट हो रहा है। वो सब कुछ हुआ था नवाज शरीफ साहब के साथ, अब वो सब कुछ हो रहा है इमरान खान के साथ। अब हो क्या रहा है ये सब लोग एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, और ये यकीन कीजिए ये एक दूसरे से बदला नहीं ले रहे हैं, ये पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान को इस्तिकामत की ज़रूरत है, इस टाइम पाकिस्तान को इक्वल होने की ज़रूरत है, एकता के साथ चलने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। आप ये देखिए कि आम आदमी जो, आप यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप भी इस चीज़ को जानते होंगे कि जो बंदा 3 टाइम का खाना खाता था ना, वो 2 टाइम पे आ गया है। जो 2 टाइम का खाता था वो 1 पे आ गया। जो 1 का खाता था 1 टाइम का खाना, वो 2 दिन बाद खाना खा रहा है। लोगों ने अपने पेटों के साथ पत्थर बांध लिए हुए हैं। क्यों? कि महंगाई देखिए ना कि एक इंसान जिसका बिल घर का आता था 5,000 6,000 रुपये, अब वो 15-20 हज़ार रुपये जमा करवा रहा है। सैलरी उसकी 25-30 हज़ार रुपये है। तो यकीन कीजिए मर जाने वाला मुकाम है। रात को अपने बच्चों के लिए इंसान अब दूध फल तो बड़ी दूर की बात है, अब सिर्फ आटे का चक्कर है, आटा और टमाटर पूरे कर लें। अब ये सीन हुआ है। तो हमें देखिए जो भी है, सब सियासतदानों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि इमरान खान को अंदर करने से या तो ये मुल्क के हालात बेहतर होते हैं, तो फिर तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। अगर इस मुल्क के हालात बेहतर नहीं होते और जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो फिर हम आपसे पूछेंगे आपने ये क्या किया है। आपने वही हिस्ट्री दोहरा दी जो नवाज शरीफ के साथ हुआ, वही इमरान खान के साथ कर दिया। आपने ये क्यों नहीं किया कि आपके दूसरे हमसाए मुल्क, हमसाए कंट्रीज, चाइना ले लें, इंडिया ले लें, ईरान ले लें, अफगानिस्तान ले लें, कि वो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो लोग ऊपर जा रहे हैं, वो लोग कामयाबी कर रहे हैं। क्यों? वो सिंसेयर है अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ। हम लोग सिंसेयर है अपनी सीट के साथ। अभी देखिए अफगानिस्तान जिसकी जंग का हिस्सा हम बने, आप यकीन कीजिए हमारे से ज़्यादा अमीर हो चुका हुआ है। आने उसकी ज़मीन जो है ना, समझ ले सोना उगल रही है, लिथियम निकल रहा है, गैस निकल रही है, पेट्रोल निकल रहा है, तो वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन उनका क्या था, वो लोग एक थे, एक कौम थी, वो अपने साथ संसेर थे, अपने मुल्क के साथ संसेर थे। हम लोग हमेशा संसेर रहे हैं अपनी सीट के साथ। किसी की गवर्नमेंट आ गई है तो हमने 5 साल की गवर्नमेंट में ना सिर्फ यही सोचना है और यही करना है कि इसकी गवर्नमेंट किस तरह गिरानी है। हमने ये नहीं सोचना कि अपने मुल्क को किस तरह ऊपर लेके जाना है। अभी आप देखिए कि हमारे मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं, लोगों को रोज़गार ख़त्म हो रहा है। अभी लास्ट टाइम मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक चाइना में एक बंदा जो है ना, वो कोई कारोबार कर रहा था, किसी कंपनी का CEO था वो, तो वो बता रहा है, कहता है हमारी कंपनी, चाइनीज़ कंपनी थी, कहता है हमारी कंपनी ने पाकिस्तान में कंपनी अपनी स्टार्ट करनी थी, यूनिट प्रोजेक्ट लगाना था। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जब बात हुई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इतने टैक्स रख दिए उसके बीच में कि वो बंदा भाग गया। उसने वही इंडस्ट्री इंडिया में लगाई, 5 लाख बंदा उधर काम कर रहा है इस टाइम, यानी कि इंडियन 5 लाख लोगों को रोज़गार मिला। क्यों? जब आप अपने इन्वेस्टरों को प्रोटोकॉल नहीं देंगे,
उन्हें सहूलतें नहीं देंगे, डॉलर किस तरह आएगा पाकिस्तान में? कभी भी डॉलर नहीं आ सकता पाकिस्तान में। आपको पहले अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होना है, अपनी कमीशनों के साथ सिंसेयर नहीं होना। अब 14 अगस्त की बात ले लीजिए, 14 अगस्त आ रहा है। अब 14 अगस्त पे हमें सरप्राइज़ मिला जी इमरान खान साहब अंदर हो गए हैं। हालांकि मैं बोल रहा हूँ मैंने कभी इमरान खान को वोट नहीं डाला है, यकीन कीजिए, लेकिन हम इस मुल्क के लिए तड़प रहे हैं, इस मुल्क के लिए बोल रहे हैं कि 14 अगस्त पे हमें सरप्राइज़ मिल रहा है, अगस्त के महीने में सरप्राइज़ मिल गया कि इमरान खान साहब अंदर हो गए। इंडिया अपना 15 अगस्त में एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं पुरानी वीडियो थी कोई, तो इंडिया अपना 15 अगस्त किस तरह सेलिब्रेट कर रहा है, अपनी आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट कर रहा है कि उसने अपने पुराने तमाम वज़ीर-ए-आज़म इकट्ठे किए, उनके साथ उसने अपने मुल्क का 15 अगस्त जो है ना सेलिब्रेट किया। हमने अपना सेलिब्रेट किस तरह करते हैं कि अपने मुल्क का जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है उसे जेल के अंदर कर दें, उसे 3 साल की कैद भी सुना दें, उसे जुर्माने भी कर दें। यानी कि हम लोग कब इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे? क्या आपका दिल नहीं करता, मैं अपने हुक्मरानों से बात करना चाह रहा हूँ, आपका दिल नहीं करता कि ये मुल्क स्टेबल हो जाए, इस मुल्क में अमन आ जाए, सुकून आ जाए, आम आदमी फ़ायदा उठाए? तो आप सब मिलके इस मुल्क के लिए कुछ सोचिए, इन झगड़ों से निकल आइए बाहर। और मैं आपको अपने दिल की एक बात तो देखिए, पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी ना, गवर्नमेंट तो वही आएगी जिसके साथ जंग होनी थी, फाइट होनी थी, वो बंदा तो अंदर हो गया, वो क्या इलेक्शन लड़ेगा? तो पीडीएम को मैं अपने दिल से एक एडवाइस करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क बच जाए, तो मैंने एक बैठा हुआ सोच रहा था कि ये मुल्क में अगर इस तरह की लीडरशिप आए तो ये कंट्री हमारी ऊपर जा सकती है। लीडरशिप में कि जैसे बिलावल भुट्टो है, पढ़ा लिखा है, बाहर से पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, मतलब पॉलिश होने वाला भी बच्चा है, मतलब इतना वो नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जो है वो वज़ीर ख़ारजा हों, इमरान खान वज़ीर आज़म हों, शहबाज शरीफ सदर हों, और पंजाब का वज़ीर आला बड़ा चुन के अलीम खान जैसा कोई वज़ीर आला पंजाब का हो, ऐसे मिल के अगर गवर्नमेंट बने और ये सब लोग सिंसेयर हों, इन्होंने एक अहद लिया हो कि हमने इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है, हमने सीटों को नहीं देखना, हमने पैसों को नहीं देखना। पैसा आपने बहुत कमा लिया है, आपने बिल्डिंगें जो जो इंडस्ट्रियाँ लगानी थी आप कर चुके हुए हैं। अब सोचिए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमने आपको 30-30 साल गवर्नमेंट में रखा, हमने 25-25 साल गवर्नमेंट रखा, आज हमारे पास रोटी नहीं है खाने के लिए, आपके पास महल हैं। तो वोट तो हमने दिए थे ना, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग एक हो जाइए, एक होकर इस मुल्क को चलाएं और इसे ऊपर लेके जाएं। और एंड पे ये कहना चाहूँगा, 14 अगस्त आ रहा है, उसे अच्छे से सेलिब्रेट करें। गवर्नमेंट हमारे साथ जो भी कर रही है, हुकूमत ने जो भी किया, हमें लूटा, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए हम लोग, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तो हमारा है ना भाईजान। तो एक और चीज़ सर मैं सोच रहा था बैठे हुए ना, बड़ी ही तकलीफ हो रही थी इस चीज़ को सोच के कि देखिए ये सब लोग अपना सब मिल के ना, पीडीएम वगैरह या जो भी हैं, ये अपना जीनियस माइंड या घटिया माइंड यूज़ कर रहे हैं, सारे मिलके प्लानिंगें बना रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह अंदर किया जाए, और कर भी दिखाया। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने दिमाग जोड़ते आपस में, सर के साथ साथ मिला के, आप ये सोचते कि जैसे पेट्रोल 20 रुपये महंगा हुआ है, बिजली 7 रुपये रात को सोए हुए महंगी हो गई, इन चीज़ों के बारे में सोचते कि अपने मुल्क को, अपने लोगों को रिलीफ कैसे देना है, आम आदमी को रिलीफ कैसे देना है। आप सिर्फ बैठ के ये सोचते हो कि इसकी टांग कैसे खींचनी है, हमारे मुकाबले में ना आ जाए, हम इसे जीत जाएं, हम इसे इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये सारा कुछ गलत कर रहे हैं सरासर। आपको अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होना चाहिए, अपने आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। और देखिए इमरान खान साहब की जो बात है वो भी हम करेंगे, हम इमरान खान साहब को भी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पे इमरान खान साहब हमारी फौज के साथ गलत सोचेंगे, उसके बारे में गलत करेंगे, तो हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। हम उनके साथ, हम इमरान खान साहब के साथ जंग लड़ेंगे, क्योंकि ये वो फौज है भाईजान, ये फौज है तो रात को हम सुकून से सो सकते हैं, ये फौज है तो ये दूसरे मुल्क हमारे पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये फौज है तो बलूचिस्तान सलामत है, ये फौज है तो आज़ाद कश्मीर जो है ना सलामत है, ये फौज है तो पूरा मुल्क है, हमारी सरहदें। अब देखिए रिसेंटली उसके साथ अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं, मैं खुल के बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, और हमारी फौज एहतजाज करती है या बात करती है तो वो उल्टा आगे से कहते हैं कि जी हमारा तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, हमारे तो ये मामला नहीं है, यानी कि वो उल्टा हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें भी ये चीज़ सोचना चाहिए, अफगानिस्तान वालों को भी, कि पाकिस्तान ने आपके साथ गलत नहीं किया, पाकिस्तान मजबूर था। अगर उस टाइम पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे ना देता तो अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस जाना था। तो हम लोग भी मजबूर थे। हम, कोई मुसलमान चाहता है कि अपने मुसलमान भाई को तकलीफ हो,
तो उस टाइम ये अफगानियों के लिए कह रहा हूँ, उस टाइम हम लोग बड़े मजबूर थे। अगर हम लोग उस टाइम उसे अड्डे ना देते, वो सुपर पावर था, वो गुंडा था, उसके पास पावर है, उसके बाद 1 मिनट में सारे मुल्क अपने साथ मिला लेता है वो, तो उसने तो चढ़ गया हुआ था। उसने ब्लैकमेल धमकी दी थी मुशर्रफ साहब को, उसने धमकी दी थी कि हमें अड्डे दोगे तो हम आपको इतने डॉलर देंगे, अगर हमें आप अड्डे नहीं दोगे, वाइटों की बात कर रहा हूँ, तो हम आपके मुल्क पे भी हमला करेंगे, हम आप पे भी कब्जा करेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान जिद थी उसकी कि अफगानिस्तान से जंग लड़ना है, और 20 साल जंग लड़ता रहा, जलीलो ख्वार होकर बाहर निकला। तो हमें भी इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि नेक्स्ट हमें किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, अफगानिस्तान को मनाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। और यकीन कीजिए, जैसे आप पूरी दुनिया से कर्जा मांगते हैं ना, भीख मांगते हैं, ये आने वाले सालों में अब अफगानिस्तान से भी मांगा करोगे, क्योंकि जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, जैसे वो ऊपर जा रहा है। और देखें, कुदरत असल मुसलमान है ना, तो कुदरत भी मेहरबान हुई है उसके साथ। उसके जो रेगिस्तान थे या उसके जो पहाड़ थे, वो पहाड़ों को अल्लाह ने सोना बना दिया है। कोई लिथियम निकाल रहा है, कोई पेट्रोल निकाल रहा है, कोई गैस निकल रही है, कहीं से कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें निकल रही हैं। अब वो टेस्ला जो कंपनी है गाड़ियाँ बनाने वाली, अब उनकी गाड़ियों के लिए वो चीज़ें निकल आई हैं, जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनेंगी, अफगानिस्तान से निकल रहा है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा मिकदार में निकल रही हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों को हमें भी सोचना चाहिए। अब हमारी ज़मीन में भी बहुत कुछ है भाईजान, बलूचिस्तान में बहुत कुछ है जिसे हम अवेल नहीं कर सकते। कभी ज़ेन नहीं लड़ाया, कभी सोचा नहीं, हम लोगों ने कोशिश नहीं की, डर जाते हैं बहुत जल्दी कि यार जो हमें भीख देते हैं, जो हमें पाल रहे हैं, वो बुरा ना मना जाएं। तो भाईजान हमें अब बुरा मनाते रहें। मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने हमसाए इंडिया को। इंडिया का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से बनता नहीं है, लेकिन मुझे देना चाहिए क्योंकि वो तरक्की कर रहे हैं, वो कामयाबी हो रही है ना, वो कामयाब हो रहे हैं। अब इंडिया के वजीर आजम को सख्ती की गई, जोर डाला गया अमेरिका की तरफ से कि आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, जोर डाला गया, धमकी दी गई। और इंडिया और अमेरिका आपस में इत्तेहादी हैं, दोस्त हैं, ये लोग बिजनेस करते हैं आपस में। लेकिन इंडिया ने उस टाइम अमेरिका की नहीं मानी, उसने ये नहीं देखा कि ये बिजनेसमैन है या ये सुपर पावर है या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, उसने नहीं देखा। उसने देखा कि मैं अपनी आवाम को कैसे फ़ायदा दे सकता हूँ, वो अपनी आवाम के साथ संसेर था। उसने नहीं माने, उसने पेट्रोल लेके दिखाया रशिया से। आज इंडिया में 96 रुपये लीटर है पेट्रोल यार। अब बताओ कि कौन संसेर रहा अपने मुल्क के साथ। ये बातें मेरे जैसे एक आम आदमी को समझ आ सकती हैं, मेरे जैसा एक आम आदमी जिसे इतना पता ही नहीं है किसी चीज़ का, उसे इन चीज़ों का पता है। तो आप लोग तो यार एक सीटों पे बैठे हुए हो, आप लोग तो समझ लो प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी जी रहे हो, तो आप अपना दिमाग पाकिस्तान को आगे ले जाने में क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो आपको चाहिए अपना दिमाग जो है ना, पाकिस्तान को आगे ले जाने में यूज़ करें, इन झगड़ों से बाहर निकले। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यकीन कीजिए, मैं अपने हुक्मरानों को कह रहा हूँ, ये मुल्क है तो आप लोग हैं, ये मुल्क है तो आपकी कुर्सियाँ हैं, ये मुल्क है तो आप वज़ीर आज़म हो, ये मुल्क नहीं है तो फिर आप क्या रह गए? तो प्लीज़ श्रीलंका ना बनाएं, इस मुल्क को पाकिस्तान ही रहने दें, और ये वो वाला पाकिस्तान बनाएं जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था। ये वो पाकिस्तान ना बनाएं जो आज आप लोग सोच रहे हो। किस पोजीशन में ले गए? देखिए भाई साहब, हमने सारी ज़िंदगी टैक्स भी दिया अपनी गवर्नमेंट को। आप यकीन कीजिए, एक बबल भी आप खरीदते हो ना, चिंगम भी खरीदते हो, तो आप उस पर भी टैक्स देते हो। एक सिगरेट का पैकेट लेते हो, अगर फॉर एग्जांपल सिगरेट के पैकेट की कीमत 60 रुपये है, तो वो 300-400 रुपये का आप खरीदते हो। इतना टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं। उसके बाद भी हमें सुनने में ये आता है कि ये मुल्क फंसा हुआ है कर्जों के बीच में, ये मुल्क ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। और फिर ये देखिए, ब्लैक लिस्ट से याद आया कि अपने मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने से बचाने के लिए आपने मजीद कर्जा लिया, वो भी तरले मिन्नत करके IMF के आगे बिछ गए, आप लेट गए उसके आगे, उसके तरले मिन्नतों के बाद, उसकी सारी शर्तें मानने के बाद, जायज़ नाजायज़ सारी शर्तें आपने मानी। उसके बाद आपने चंदा ले लिया उनसे, कुछ मिलियंस ले लिए उनसे, और वो लेने के बाद आप मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हो, शुक्र अदा कर रहे हो अल्लाह का। मुझे बताओ, ये कौन से मुल्क में होता है भाईजान कि आप कर्जा लेके और उसके ऊपर प्राउड फील कर रहे हो और लोगों को कह रहे हो कि ओहो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क ब्लैक होने से बचा लिया। शेम करो यार, हमें आपने मजीद कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ना है। और खुदा का नाम लो, ये भोली भाली अवाम को आप किस तरफ लगा रहे हो? खुदा से डरो। आपकी उम्रें जिस लेवल पे आ चुकी हुई हैं ना, 5-10 साल रह गए हुए हैं, जिंदगी का किसी को पता नहीं है। और जाते जाते ही कम से कम ऐसा कर जो कि मेरी औलाद, पाकिस्तान की औलाद खड़ी होकर कहे कि यार शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा काम कर दिया था, या नवाज शरीफ ने, या जरदारी ने, या इमरान खान ने कोई ऐसा काम कर दिया था कि हमारा मुल्क ऊपर आ गया। अब जिस मोदी को आप बुरा भला कहते हो,
जिसे आप कहते हो कि मुसलमान एंटी है, ये ऐसा है वैसा है, भाई साहब कभी उसके मुल्क में जाके देखो, कभी यूरोप में जाके उसके बारे में बात करके देखो। वो लोग कहते हैं कि मोदी ने तो इंडिया की तकदीर बदल दी है, उसने इंडिया को यूरोप बना दिया है, इंडियन अवाम मरती है, उसके लोग मानते हैं उसे। तो क्यों लीडर कब बनता है इंसान? लीडर इंसान जब बनता है जब सिंसेयर हो अपने लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, गरीबों के साथ। अब वो हमारे 300 यूनिट का बिल आता है 15,000 रुपये, उधर 300 यूनिट फ्री है भाई साहब। अब बताइए, हमारे साथ है एक लाइन है ना, बॉर्डर लाइन है, तो इसी में से हम निकले इंडिया से, तो उधर 300 यूनिट फ्री हैं। आलू प्याज टमाटर 20 रुपए है यार, आलू प्याज टमाटर 20 रुपए, 15 रुपए, पिछले दिनों 7 रुपए किलो था। तो ये हम लोग नहीं चाहते कि हमें ये सहूलतें मिले, हम लोग नहीं चाहते कि हमें रिलीफ मिले। हम घी का पैकेट 600 रुपए का लेते हैं, आप बताइए यार, 600 रुपए का डाल्डा घी का पैकेट ले रहे हैं, इंडिया में 200 रुपए का है। तो हमें प्लीज प्लीज प्लीज, आपने ये क्यों नहीं सोचा वो क्यों कामयाब हुए, वो क्यों ऊपर गए? उन लोगों ने उस टाइम पे स्टडी की, मेहनत की, सर्च किया। हम लोग उस टाइम अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, इंडिया में अच्छी चीज़ें नहीं थी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे गाड़ियाँ हो गई, मोबाइल हो गए, ये हम लोग लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें हम लोग पाकिस्तानी यूज़ कर रहे थे, और इंडिया में पुरानी थी, पुराने दौर की पुरानी चीज़ें, लेकिन वो वर्क कर रहे थे जो हमें समझ नहीं आई। हम समझ रहे थे कि जी हम तो अच्छी वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमारे पास अच्छे वाले मोबाइल हैं। वो मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहे थे वो लोग ना, वो मेड इन इंडिया पे लगे हुए थे, अपनी प्रोडक्ट बना रहे थे। अब देख ले, टेस्ला उधर आ गया, आईफोन उधर बन रहा है, सुजुकी उधर बनती है, आपके मुल्क से खत्म होने वाली है सुजुकी आने वाले टाइमों में। यानी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री उधर लग चुकी हुई है, वो कामयाब क्यों ना हो? अभी सुनने में आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल इंडिया में बनने लगा है, जो दुबई में था मेरे ख्याल से। दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, सबसे बड़ा पुल, वो इंडिया का कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वो आज़ाद कश्मीर नहीं है, तो वो है। तो मकबूजा कश्मीर मेरे ख्याल से मकबूजा नहीं है, वो हम लोगों से ज़्यादा खुश हैं। हम लोगों से सस्ती बिजली लेते हैं, हम लोगों से सस्ता आटा खाते हैं, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं वो लोग, उन्हें रिलीफ मिल रहे हैं, वो तो हैप्पी हैं। आज आप बॉर्डर खोल दो मकबूजा कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर का, और साइड पे खड़े हो, जो साइड पे खड़े हो गए, अवाम पे छोड़ दो कि आप किधर जाना चाहते हो, आप यकीन मानेंगे आज़ाद कश्मीर खाली हो जाएगा आपका। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, मैं बड़ी सोच समझ के दे रहा हूँ, मुझे भी पता है मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं रियलिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ भाई साहब। ये सच है कि एक कश्मीरी को उधर पता चले कि पेट्रोल 96 रुपये लीटर है, वो तो कहेगा मैं पागल हूँ, मैं 300 रुपये लीटर लूँ। वो कहेगा यार उधर तो 300 यूनिट फ्री मिलते हैं या बहुत सस्ते मिलते हैं, तो वो कहेगा मैं पागल हूँ, तो 50 रुपये यूनिट खरीद रहा हूँ मैं। तो सर, ये पढ़े लिखे इंसान, पढ़ी लिखी कम्युनिटी, पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी जनरेशन जो है ना, वो समझते हैं इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोग, अभी तक तो यूरोप की डंकी लगाते थे, कुछ सालों तक हम इंडिया की भी डंकी लगाते हुए अपने बॉर्डरों के ऊपर से लोगों को पकड़ा करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इधर ऐड करना चाहूँगा, ये वाकई आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया, इधर के लिए जाने के लिए तरसेंगे हम लोग, हमें वीज़ा नहीं मिला करेगा। इनकी करेंसी अभी देख लो 3.5 रुपये ऊपर है हमारे से, बताओ 4 रुपये पे चला गया इंडिया, तो इंडिया तो हमारे लिए तो यूरोप बन चुका है, 4 रुपये पे चला गया इंडिया। तो इंडिया जो है ना, देखिए सर, अगर तो आप अपने मुल्क के साथ सिंसेयर होंगे तो तभी ये मुल्क ऊपर जा सकता है। अगर तो आप डॉलर के साथ सिंसेयर हैं, अगर तो अपनी कमीशनों के साथ सिंसेयर हैं, तो ये मुल्क ऊपर नहीं जा सकता। हमारी तमाम बातें जितनी भी हैं, उसका एंड ये है कि हमने पाकिस्तान को कैसे ऊपर लेके जाना है। हमने इस तरह नहीं लेके जाना इमरान खान को बंद कर दो, नवाज शरीफ को बंद कर दो, किसी भी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे ना करने दो, हमने इस तरह नहीं लेके जाना पाकिस्तान को। अभी देखिए कितनी खूबसूरती है इंडिया की, जो मैं बात बता रहा था कि 15 अगस्त पे उन्होंने अपने सारे वज़ीर आज़म इकट्ठे किए, क्योंकि उन सारे वज़ीर आज़मों ने अपना टेन्योर, अपना टाइम पूरा किया, अपना पूरा टाइम पूरा करके उनकी फौज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती गवर्नमेंट में, उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हमारी फौज ने रिसेंटली बयान दिया था कि हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और सियासत के साथ नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो एक ना वो इंजीनियर साहब है, उनका बड़ा इंटरव्यू चलता है इंजीनियर साहब का, तो मैं सुन के हैरान हो गया, उन्होंने किसी ने पकड़ा भी नहीं। तो वो कहते हैं कि ये फौजी काबे की छत पे खड़े होकर भी ये बात करें ना कि हम सियासत में नहीं आएंगे या हिस्सा नहीं लेंगे, तो कहते हैं हम जब भी यकीन नहीं करेंगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात कर गए यार, वो कोई छोटी बात नहीं थी ये। तो आपने बहुत ही अच्छी बातें की, जैसा कि इन्होंने बहुत टेक्निकल इश्यूज के ऊपर बातें की और टेक्निकल पॉइंट्स को इन्होंने सामने रखा हुआ।
इन चीज़ों के ऊपर ही गौर करने की फिक्र है, उसके बाद ही हमारा जो मुल्क है वो दिन ब दिन ऊपर जा सकता है। एक बंदा कारोबार भी स्टार्ट करता है ना, तो 70 साल के बाद वो एक पीक टाइम पे होता है, और उसकी आने वाली जो 2-3 नस्लें होती हैं वो इतना कमा लेता है कि वो इजी से बैठ के खा सकती हैं। हमारे मुल्क को 70 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो हम दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट की तरफ गए हैं। ये एक पता नहीं कैसा कारोबार है जो मतलब कि बढ़ने के बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।